सोचो, एक 12 साल की लड़की अपनी फेवरेट डॉल से खेल रही है। तभी उसे बुलाया जाता है और एक मंडप में बिठा दिया जाता है शादी के लिए। क्या ये एक मूवी चल रही है? नहीं, ये कुछ सालों पहले तक रियलिटी हुआ करती थी हमारी कंट्री में। ये एक समय था जब बचपन शादी के बंधन में बांध दिया जाता था और उस समय में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। आज के ज़माने में ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था जब चाइल्ड मैरिज नॉर्मल हुआ करता था। लेकिन अगर ये कभी बंद भी नहीं होती तो आज हमारा भारत देश कैसा दिखाई देता। देन व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट। Let's go back in past to understand this shocking reality. चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट भारत में एंशिएंट टाइम से था। जैसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि लड़कियों की शादी पुबर्टी से पहले कर देनी चाहिए। उस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी और इनसिक्योरिटी ज़्यादा, इसीलिए शादियां जल्दी कर दी जाती थी। मेडिवल एरा में इनसिक्योरिटी और बढ़ गई। इन्वेशंस और ओनर बचाने के लिए बच्चियों की शादियां छोटी उम्र में कर दी जाती थी। ब्रिटिश एरा में भी ये प्रैक्टिस नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन कुछ रिफॉर्मर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लड़के 14 से 15 साल तक के और लड़कियां 18 से 12 साल तक इनकी शादियां होनी नॉर्मल हुआ करती थी। जिस तरह आज 20s में बच्चों की शादियां होनी नॉर्मल है, उस समय ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ करता था। एजुकेशन के नाम जीरो, इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल हार्म एंड इवन मैटरनल मोर्टेलिटी। रियल वेडिंग नाइट कई सालों बाद होती, लेकिन कमिटमेंट तभी हो जाती। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ रिवोल्ट। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बट इनडायरेक्टली चाइल्ड मैरिज को भी टारगेट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज और लड़कियों की एजुकेशन के लिए Bayram G. Malabari, one of the first to actively oppose child marriage in the 1880s, and in 1891 आई एज ऑफ कंसेंट एक्ट। मिनिमम एज सेट हुई 12 years फॉर द मैरिज। और उसके बाद जो असली रिवोल्ट आना शुरू हुआ वो सन था 1929, जब द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसे हम श्रद्धा एक्ट कहते हैं, डॉक्टर हरबिला श्रद्धा के एफर्ट से ये सब पॉसिबल हो पाया। इंडिपेंडेंस के बाद 1978 में मिनिमम एज फॉर गर्ल्स 18 ईयर्स सेट हुई एंड मिनिमम एज फॉर बॉयज 21 ईयर्स सेट हुई मैरिज के लिए। 12 से 14 साल की लड़कियों को स्कूल से पढ़ाई लिखाई छुटवाकर उनकी शादी करवा के और उन्हें घर के काम में लगा दिया। वुमेन लिटरेसी रेट 30% से भी कम होती थी। करियर, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डिपेंडेंसी सब खत्म था। अर्ली मैरिजेस इजिकल्स टू अर्ली प्रेगनेंसीज। ये चीज़ आज के टाइम पर भी देख सकते हो कि जो पहले की जनरेशन थी, उनकी मदर और उनके सन में ज़्यादा एज का फ़र्क नहीं होता था। मुश्किल से 16-17 ईयर्स का डिफरेंस होता था उनकी एज में। एक कपल के पास 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे। 2050 तक भारत की पॉपुलेशन 2000 करोड़ तक क्रॉस कर जाए। इसके बाद इकोनॉमिक डिजास्टर। एक एंटायर जेंडर फोर्स वुमेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं किया करती थी। जीडीपी लॉस इन ट्रिलियंस। हेल्थ केयर सिस्टम collapse due to child pregnancies. And the next one is domestic violence, marital rape and abuse become legally protected. Child brides become lifelong victims. और उस समय ये सब illegal। अगर आप सोच रहे हो कि आज के era में ये सब कुछ then you are wrong। हमें न जाने कितनी न्यूज़ रिपोर्ट्स, रूरल वेडिंग्स, अंडरकवर फुटेज देखने को मिलती हैं, जिनसे पता लगता है कि आज के ज़माने में भी ये चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। डिस्पाइट बैन्स, 2021 के NFHS डाटा के मुताबिक 23% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया आर स्टिल मैरिड बिफोर 18। मतलब 100 में से 23 लड़कियों की शादी 18 ईयर्स क्रॉस करने से पहले कर दी जाती आज के टाइम 2025 में भी। और इनमें जो मेजोरिटी गर्ल्स की शादी होती हैं वो बिहार, राजस्थान, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में होती हैं। और सबसे हाईएस्ट केसेस भी इन्हीं स्टेट से मिलते हैं। अगर बात करें तो इनके पीछे रीज़न क्या है? कई लोग गरीबी की वजह से अपनी लड़कियों की शादी उम्र से पहले करवा देते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे कंप्लीट कर पाएँ और उनका जो बर्डन है वो कम हो जाए। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द फियर ऑफ डोनेटर है कि कहीं उनसे डोरी की डिमांड ना की जाए, उनसे दहेज ना मांग ली जाए लाखों। नेक्स्ट वन इज सोशल प्रेशर।
जो कि आज के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी ज़्यादा उम्र हो गई, अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई, क्या घर पे बिठा के रखोगे इसे। इस तरीके के काफ़ी सारे टॉन्ट्स एक लड़की के माता पिता को सुनना पड़ता है, एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज, विलेजेस। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लॉज हैं, इन्फोर्समेंट कमज़ोर है। शादियाँ होती हैं मंदिरों में बिना किसी रजिस्ट्रेशन और लीगल प्रोसीजर। कई बार रिपोर्ट करने पर पुलिस भी इग्नोर कर देती है, या कई बार इसको देखकर भी पुलिस को साइड लाइन कर दिया जाता है। बट सपोज करो अगर ये सब अभी तक चल रहा होता, तो किसी ने आज तक इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ ही ना उठाई होती, और अभी तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहती इंडिया में और बिल्कुल लीगल रहती, तो हमारे देश कैसा दिखाई देता, या हमारे देश में क्या चेंजेस हुए होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया वुड नॉट बी अ ग्लोबल IT पावर। द नेक्स्ट एंड डेंजर वन इज पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ती, और जो चाइल्ड हेल्थ इंडेक्स था वो बहुत ही घटिया मिलता इंडिया का ग्लोब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिर जाता, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है ऐसी कंडीशन। चाइल्ड मैरिज का बैन होना सिर्फ कानूनी नहीं, एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। आज ये सभी लीगल होने के बाद भी 23% शादियाँ होती हैं। तो सपोज करो अगर ये लीगल होता, कि इलीगल है, जब हमें इसके इतने केस देखने को मिलते हैं, और कितने केस तो बाहर आते ही जिन्हें दबा दिया जाता है। और अगर ये लीगल होता तो कितना कुछ होता, ये शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये साउंड इफेक्ट्स आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा और मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। इसे फाइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा है। ये साउंड इफेक्ट्स आपको चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दूंगा। इसे फाइंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।